तो हेलो गाइस, आज हम शुरू करते हैं अपना सेकंड पार्ट द लॉस्ट चाइल्ड मूवमेंट का। ये आपका पहला चैप्टर है। तो हमने ये सब तो कवर कर लिया था। इसमें बस ये बताया गया था कि मतलब जो बच्चा है वो मेले में कैसे पहुंचता है। मतलब अब हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि वो जब पहुंच जाता है मेले में तो वो एक अलग से वर्ल्ड में आता है। यहाँ तक ठीक है, ये वाला ना, ये यहाँ तक हमने पढ़ लिया था, ठीक है ना। तो अब इससे आगे हम चलिए शुरू करते हैं, ठीक है ना। तो चलिए। स्वीट में ये स्वीट मीट सेलर हॉग गुलाब जामुन रसगुल्ला बर्फी जलेबी at the corner of the entrance and a cupboard pressed round his counter at the foot an architecture of many colored sweet। मतलब ये स्वीट मीट सेलर कौन होता है? जो मिठाइयाँ वगैरह बनाते हैं उसे कहते हैं। जो हलवाई वगैरह होता है ना उससे कहते हैं स्वीट मीट सेलर। तो ठीक है ना। जो तो वो चिल्लाता है, मतलब आवाज़ देता है, गुलाब जामुन रसगुल्ला बर्फ़ी जलेबी, मतलब ऐसे अपने सामान को बेचने के लिए आवाज़ देता है वो एट द कॉर्नर। और वो कॉर्नर पर उसकी दुकान होती है, एंट्रेंस जहाँ पे से एंटर करते हैं लोग। और जो क्राउड है उसे प्रेस, मतलब जो भीड़ ने उस दुकान को पूरा राउंड तरीके से घेर रखा था। एक तरह से भीड़ हो जाती है ना, मेले में बहुत ज़्यादा लोग होते हैं तो फिर हर एक दुकान पर देखते हैं क्या है यहाँ पर, क्या है, इसलिए तो वहाँ पर घेर रखा था उससे काउंटर को, ठीक है ना। और आर्किटेक्चर मैनी कलर स्वीट, और वहाँ पर मतलब बहुत मतलब रंग बिरंगी सी मिठाई रखी हुई थी उन पर। आर्किटेक्ट मतलब जो एक तरह से नई नई मिठाइयाँ होती हैं तो उन पे आर्किटेक्ट मतलब कवरिंग वगैरह होती है सिल्वर वगैरह की, तो ऐसी मतलब सजी हुई रखी थी, ठीक है ना। डेकोरेटेड विद लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड, जो कि सोने और पत्ती की, देखा ना आपने सिल्वर की जब बर्फी पर परत सी लगी हुई होती है, तो वो ही बताया गया है यहाँ पे। मतलब उसे सजाया गया था सिल्वर और गोल्ड की लीव से, ठीक है। द चाइल्ड स्टेयर्ड ओपन आइड एंड हिज माउथ वाटर्ड फॉर द बर्फी। जो बच्चा है वो मतलब एक तरह से घूर रहा था अपनी खुली आंखों से, और उसके मुंह में पानी आ गया बर्फी को देखकर। दैट वाज हिज फेवरेट स्वीट, और वो उसकी मतलब पसंदीदा मिठाई थी, ठीक है ना। तो आई वॉन्ट दैट बर्फी, ही स्लोली मुरमुर्ड। मतलब जो बच्चा है वो कहता है कि मुझे बर्फी चाहिए, और फिर वो अपने मन मन में थोड़ा सा बताता है कि वो मतलब धीरे से कहता है कि सुनाई नहीं देता। बट ही हाफ न्यू एज ही बैक दैट हिज प्ली वुड नॉट बी हीडेड बिकॉज हिज पेरेंट्स वुड से ही वॉज ग्रेडी। लेकिन वो आधा तो ये जानता था, मतलब कभी कभी होता है ना कि पेरेंट्स का मतलब मतलब लगता है कि ये दिलाएंगे नहीं, पर हम कुछ ही कहेंगे तो मतलब दिलाएंगे नहीं। तो पहले से ही मतलब उसे पता था, आधा तो वो जानता था कि उसकी जो विनती है वो सुनी नहीं जाएगी, और क्योंकि उसके पेरेंट्स यही कहेंगे कि वो लालची है। और सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, और मतलब तो बिना इंतजार करे किसी उत्तर का वो जो बच्चा है वो आगे चल देता है, ठीक है ना। तो ए फ्लावर सेलर हॉग्ड तो एक फूल बेचने वाला जो है वो चिल्लाता है, एक गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, एक गुलमोहर की माला, ठीक है ना। गार्लैंड होती है मतलब माला टाइप, माला ही होती है, ठीक है ना। एक गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, और वो दो बार ऐसे चिल्लाता है, मतलब चिल्लाता है। तो द चाइल्ड सीम्स इरेस्टिबली डाउन, ही वेंट टुवर्ड्स द मार्केट वेयर द फ्लावर्स ले हीप्ड एंड हाफ मुरमुर्ड। जो बच्चा है उस मतलब ऐसी तिरछी सी निगाहों से देखता है उस टोकरी को जो, और मतलब बास्केट में देखता है कि कैसी जो मतलब गुलमोहर के जो फूल वगैरह ही मतलब इकट्ठे ढेर सा बना हुआ है उनका। और वो आधा सा फिर से बताता है, आई वॉन्ट दैट गार्लैंड, मुझे वो माला चाहिए। बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज टू बाय हिम दोज फ्लावर्स बिकॉज दे वुड से दैट दे वर चीप। लेकिन वो जानता था, फिर दोबारा से फिर वो ये भी जानता था कि फिर से मना करेंगे, वो कहेंगे कि ये जो फ्लावर्स हैं ये कितने सस्ते हैं, मतलब कितने ख़राब हैं। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, और इसलिए उसने किसी उत्तर का मतलब इंतजार नहीं किया और फिर से वो आगे चल दिया, ठीक है ना। अब याद करते हैं ना कि अभी तक हमें कितना मिला है। एक तो मिला है हमें स्वीट मीट सेलर, कौन मिला है? स्वीट मीट सेलर, स्वीट वाला। और एक हमें कौन मिला है? गार्लैंड वाला, फ्लावर्स वाला, ठीक है ना। तो आप याद कर लेना, ओके। तो चलिए ठीक है। तो a man stood holding a pole with yellow, red, green, and purple balloons flying from it. The child was simply carried away by the rainbow glory of their silken color, and he was filled with an overwhelming desire to possess them all। मतलब जो एक आदमी जो है वो खड़ा हुआ होता है एक पोल को लेकर, और जिस पर कि रंग बिरंगे गुब्बारे जैसे येलो, पीला, लाल, हरा और पर्पल, मतलब तरीके से कलरफुल थे, मतलब एक तरह से, ठीक है ना, ये समझ जाइए आप। तो कलरफुल जो है वो बैलून्स जो हैं वो होते हैं उस पर पोल पर लगे हुए, बांध देते हैं ना, आपने देखा होगा मेला वगैरह में जाते हैं तो बंधे हुए रहते हैं उससे। तो वो चार, और वो मतलब बच्चा जो है वो देखता है तो फिर रेनबो ग्लोरी जो मतलब रेनबो जैसे कलर थे उनके, तो सिल्कन कलर, ही वॉज फिल्ड विद एन ओवरवेलमिंग डिजायर। मतलब उससे इतनी मतलब इच्छा होती है, ओवरवेलमिंग कहते हैं अत्यंत, मतलब किसी चीज़ को हद से ज़्यादा पाने की इच्छा, ठीक है ना। मतलब एक तरह से मतलब उस बच्चे को यही लग रहा था कि मतलब इसे सबको मैं ले लूँ, ठीक है ना। उस बच्चे को बहुत इच्छा हो रही थी, पर उसे पता था, बट ही वेल न्यू, क्या पता था ये अब देखते हैं। बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड नेवर बाय हिम द बैलून्स बिकॉज दे वुड से ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले विद सच टॉयज। अब देखो क्या कह रहा, पर वो फिर दोबारा से ये जानता था
कि उसके जो पेरेंट्स हैं वो कभी भी मतलब उन गुब्बारों को नहीं खेलेंगे, वो खरीदेंगे, सॉरी खेलेगा तो बच्चा ही है ना। तो बिकॉज दे वुड से ही मतलब वो कहेंगे, क्या कहेंगे कि मतलब तुम जो है ऐसे खिलौने से खेलने के लिए अब बड़े हो चुके हो, तुम अब छोटे नहीं रहे, ठीक है ना। तो यही होता है, कभी कभी हमारे साथ भी होता है। तो किसी चीज़ का मन होता है ना, तो फिर मतलब मना कर दिया जाता है उस चीज़ के लिए, है ना। तो अब देखिए बच्चे पर क्या गुजर रही होगी। सो ही वर्कड ऑन फादर, फिर इसलिए वो आगे चला जाता है, ठीक है ना। तो अब हमें मिल गए मतलब तीन जो लोग हैं वो हमें मिल चुके हैं, स्वीट मीट सेलर और एक गार्लैंड गुलमोहर वाला, और एक मिल गया है ये हमें बैलून्स वाला, ठीक है ना, बैलून मैन। और एक हमें मिल रहा है, अब आगे देखते हैं, स्नेक चार्मर। स्नेक चार्मर होता है जो सपेरा जो होता है ना, जो बीन सी बजाता रहता है, वो होता है ना, वो खेल वगैरह दिखाता है जो। तो चलिए, स्नेक चार्मर स्टूड प्लेइंग अ फ्लूट टू अ स्नेक विद कॉइल्ड इटसेल्फ इन अ बास्केट। एक जो स्नेक, तो जो स्नेक चार्मर है वो मतलब अपनी जो बीन जो होता है, उसके फ्लूट बांसुरी सी जो होती है उसी बजा रहा होता है, और जो मतलब स्नेक जो है अपने आप को एक तरह से तोड़ मरोड़ लेता है ना, गोल गोल हो जाता है जो। तो तो इट्स हेड रेज्ड इन ए ग्रेसफुल बैंड लाइक द नेक ऑफ स्वान, और उसका जो सांप का जो सर है उसका ऐसे मतलब फन जो फैला हुआ होता है ना, ग्रेसफुल बैंड लाइक द नेक ऑफ स्वान, एक मतलब हंस की तरह उसकी जो गर्दन है ऊपर से उठी हुई थी। while the music stole into its invisible ears like the gentle rippling of an invisible waterfall। और जैसी मतलब जो बीन जो बजा रहा था, बांसुरी बजा रहा था जिस सपेरा, जैसे उसकी मतलब इनविजिबल मतलब अदृश्य कानों में उसके पड़ते हैं, वैसे मतलब अपने जो है वो मतलब फन को उठाकर लहराने लगता है वाटरफॉल की तरह, ठीक है ना। द चाइल्ड वेंट टुवर्ड्स द स्नेक चार्मर। तो जो बच्चा है वो मतलब जाना चाहता था मतलब उसके स्नेक चार्मर के पास, मतलब देखने के लिए बच्चे को अच्छा लग रहा था वो। तो फिर बट नोइंग हिज पेरेंट्स हैड फॉरबिडन हिम टू हियर, लेकिन यह जानकर कि उसके जो पेरेंट्स है उसे डांटेंगे फिर, तो मतलब यह पोस्ट म्यूजिक एज द स्नेक चार्मर प्लेड, जो खराब म्यूजिक जो है ये स्नेक चार्मर बजा रहा है, और ही प्रोसेस्ड फादर, इसलिए वो आगे चल दिया, मतलब यहाँ से भी चले जाता बच्चे, ठीक है। देयर वाज ए राउंड अबाउट इन फुल स्विंग, मतलब यहाँ पर एक झूला था गोल वाला, ठीक है ना, राउंड अबाउट इन फुल स्विंग। मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन कैरिड अवे इन अ व्रिलिंग मोशन, और एक मतलब आदमी वगैरह, औरतें वगैरह और बच्चे वगैरह जो कुछ झूलते हैं ना, तो व्रिलिंग मोशन में वो मतलब घूम रहे थे, ठीक है ना। सी सेक्ड एंड क्राइड विद डिजी लाफ्टर, मतलब कुछ तो डर भी रहे थे, चिल्ला भी रहे थे, लेकिन हंसी रहे थे धीरे। होता है ना जब झूलते हैं तो ऊपर जाते हैं तो अच्छा लगता है, नीचे आते हैं तो फिर कितना डर लगता है, तो ऐसे मतलब वो हंस भी रहे थे और मतलब चिल्ला भी रहे थे और मतलब डर भी रहे थे, ठीक है ना। द चाइल्ड वॉच देम इंटेंटली एंड देन ही मेड अ बोल्ड रिक्वेस्ट, और जो बच्चा है उन्हें मतलब वो बहुत ही ध्यान से देखता है उन्हें, और मतलब एक मतलब ज़्यादा मतलब कहते हैं ना, मतलब गिड़गिड़ा कर रिक्वेस्ट करता है बहुत ही गहरी तरीके से। आई वेंट टू गो ऑन द राउंड अबाउट प्लीज़ फादर मदर, मैं उस झूले पर जाना चाहता हूँ, प्लीज़ कृपया माता और पिता, माँ, ठीक है ना, माँ पापा, फादर और मदर। ओके, तो अब देखिए, देयर वॉज नो रिप्लाई, ही टर्न टू लुक एट हिज पेरेंट। लेकिन वहाँ से कोई जो है वो मतलब जवाब नहीं आता जब वो देखता है अपने पेरेंट्स की तरफ, ठीक है ना। देवर देवर नॉट देयर अहेड हिम, ही टर्न लुक अदर साइड, मतलब और वो मतलब उनके सामने भी नहीं थे, पीछे भी नहीं थे। ही टर्न लुक मतलब वो और दूसरी किसी और साइड में देखता है। दे हैड वर नॉट देयर, ही लुक बिहाइंड, देयर वॉज नो साइन ऑफ देम, उसने पीछे भी देखा मुड़कर, तो वहाँ पर भी उनका कोई मतलब अता पता नहीं था, ठीक है ना, उनके मतलब कुछ साइन ही नहीं था कोई। तो ए फुल डीप क्राई रोज विद इन हिज ड्राई थॉट एंड विद अ सडन जर्क ऑफ हिज बॉडी ही रैन फ्रॉम वेयर ही स्टूड, मतलब एक मतलब पूरी भरी हुई और मतलब एक चीख उसकी मतलब गले से निकलती है, सूखा उसके सूखे गले से निकलती है, और मतलब अचानक से उसकी बॉडी में एक झटका सा लगता है और वो अपनी जगह से इधर उधर मतलब भागने लगता है, ठीक है ना। मतलब अपनी जगह से वो मतलब अब उसके मदर फादर मिल नहीं रहे, तो अभी लगता है ना कि कहाँ गए, अकेला बच्चा छोटा सा, तो मतलब वो भागता है, ठीक है ना। अपनी जगह से भागता है जहाँ पर वो खड़ा था, क्राइंग इन रियल फियर, और एक सच्चे डर में रोते हुए, ठीक है ना। मदर फादर माँ पापा, टीयर्स रॉल डाउन फ्रॉम हिज आइज हॉट एंड फियर्स, और जो उसके जो आंसू जो होते हैं उसकी जो आंखों से हैं, उसके गर्म जो फेस से उस गर्म फेस पड़ गया था, उसको पूरा मतलब धूप वगैरह थी, और जो फ्लश्ड फेस वॉज कन्वर्स्ड विद फियर, और उसका फेस मतलब आंसू से धुल गया था एक तरीके से, और मतलब उसका जो मतलब चेहरा था मतलब बिल्कुल डर से भर गया था। पैनिक स्ट्राइकन, एक दुखपूर्वक मतलब उसे स्ट्राइकन आया था एक तरीके से। ही रैन टू वन साइड फर्स्ट देन टू द अदर, हाइडर एंड टाइडर इन ऑल डायरेक्शन, वो ऊपर नीचे दाएं बाएं मतलब ऐसे मतलब ऑल मतलब सारी डायरेक्शंस में मतलब भागता है, मतलब अब उसे मिल नहीं रहे, तो अब वो तो क्या करेगा छोटा सा बच्चा, अब ये तो नहीं है कि उसे पता हो कि हाँ यहाँ से। अब देखिए, नोइंग नॉट वेयर टू गो, अब वो जानता भी नहीं है कि कहाँ गए,
और कहाँ जाना चाहिए। मदर फादर ही वेल्ड हिज मतलब वो चिल्लाता है, मतलब अपने मदर फादर को, मतलब हिज येलो टर्बन केम अनटाइड एंड हिज क्लॉथ बिकेम मडी, और जो उसकी पीली सी जो मतलब पगड़ी होती है सर पर, वो मतलब अनटाइड मतलब वो खुल जाती है, और मतलब बंधी बंधी नहीं, मतलब बंधी हुई होती है ना सर पर, तो वो खुल जाती है नीचे से, और उसके कपड़े जो है वो मतलब कीचड़ वीचड़ से मतलब गंदे हो जाते हैं मडी से, ठीक है ना, मिट्टी से हो जाते हैं लथपथ। और हैविंग रन टू एंड फ्रो इन रेज ऑफ रनिंग फॉर ए वाल, और मतलब भागने कुछ समय के भागने के बाद ही स्टूड डिफीटेड, और वो खड़ा हो जाता है, मतलब हार कर वो खड़ा हो जाता है। हिज क्राइज सरप्रेस्ड इनटू सोप्स, और जो उसके रोना जो होता है, उसकी जो सुस्कियाँ होती हैं ना एक तरह से रोने के बाद जो आती हैं, तो वो मतलब सुसक रहा था अपने तो एट लिटिल डिस्टेंस, सुपक सुपक का रोना जो होता है ना, उसे सिसकना कहते हैं, ठीक है ना, सिसक रहा था बच्चा वो। एट अ लिटिल डिस्टेंस ऑन द ग्रीन ग्रास ही कुड सी थ्रू हिज फिल्मी आइज मैन एंड वुमेन टॉकिंग, और मतलब अपनी से कुछ ही दूरी पर वो बच्चा जो है ग्रीन ग्रास अपनी हरियाली थी वहाँ, तो ही कुड सी वो देख सकता था कि मतलब फिल्मी अपनी जो आँखों से, मतलब फिल्मी एक तरीके से जो आदमी और औरतें हैं वो बात कर रहे हैं। ही ट्राई टू लुक इंटेंटली अमॉन्ग द पैचेस ऑफ ब्राइट येलो क्लॉथ, मतलब वो अपने मतलब कहीं से भी ढूंढना चाहता था उन्हें। अब बताओ बच्चा है छोटा सा, अब कहाँ है, मतलब उससे तो अपने मदर फादर चाहिए, बट देयर वॉज नो साइन ऑफ हिज फादर एंड मदर अमॉन्ग दीज पीपल, मतलब उन लोगों में वो ढूंढ रहा था बच्चा जो है, लेकिन वहाँ पर उनका मतलब कोई इंसान नहीं था। हु सीम टू लाफ एंड टॉक जस्ट फॉर द सेक ऑफ लाफिंग एंड टॉकिंग, और वह देख रहा था कि जो पीपल्स हैं, अब उन्हें तो पता नहीं है कि इस बच्चे के माँ बाप खो गए हैं, तो वो तो हंस रहे थे और मतलब हंसी मजाक कर रहे थे। ही रैन क्विकली अगेन, और वह धीरे से भागा दोबारा से, दिस टाइम टू अ स्ट्रेन टू विच पीपल सीम टू बी crowding. Every little inch of space here was congested with men, but he ran in through people's back, his little sobs lingering. Mother, father. लेकिन मतलब वो दोबारा से भागता है ना, तो मतलब एक मतलब तो ऐसे मतलब ऐसे भीड़ भाड़ वाली मतलब जगह पे पहुंच जाता है, मतलब जहाँ पर एक मतलब इंच भी जो स्पेस है ना वहाँ पर मतलब लोगों से भरा हुआ होता है, मतलब खिचपिच होती है वहाँ पर, बहुत ज़्यादा मतलब लोग होते हैं। बट ही रैन थ्रो पीपल्स लेग्स, मतलब जो वो छोटा सा बच्चा है वो पैर मतलब लोगों के जो पैरों के नीचे से निकल जाता था। हिज लिटिल सॉफ्ट लिंगरिंग, और उसकी मतलब छोटी मतलब सिसकियाँ जो है वो मतलब ऐसी मतलब चीख रही थी कि मतलब मदर फादर, वो मतलब अपने मदर फादर को मतलब ढूंढना चाहता था, ठीक है ना, यहाँ पर यही बताया गया है बस। नियर द एंट्रेंस टू द टेम्पल, और जो मतलब मंदिर के प्रवेश द्वार जो होता है, मतलब जहाँ से जाती हैं शुरू से, मतलब मुख्य गेट जो होता है, ठीक है ना। हाउएवर द क्राउड बिकेम वेरी थिक, मतलब वहाँ पर मतलब जो क्राउड है वो बहुत ही ज़्यादा थी। मैन जॉस्टल ईच अदर, जो लोग थे एक के ऊपर एक चढ़ रहा था, मतलब एक दूसरे को धक्का मुक्की हो रही थी वहाँ पे। हैवी मैन विद फ्लैशिंग मर्डरियस आइज एंड हैप्पी सोल्जर्स, और जो मतलब हैवी भारी भरकम जो आदमी थे वो मतलब फ्लैशिंग मतलब मर्डरस आइज, मतलब मोटे ताजी थे खूब, और उनकी जो आंखें थी मतलब एक तरीके से खून कत्ल कर देने वाली थी। हैप्पी सोल्जर, और मोटे मोटे कंधे थे उनके। द पुअर चाइल्ड स्ट्रगल टू थस्ट अ वे between their feet but knocked to and fro by their brutal movement। जो बच्चा था वो मतलब वहाँ से मतलब उसको क्रॉस करना चाहता था उस भीड़ को, उनके बीच में से, पैरों के बीच में से, लेकिन जो मतलब लोग थे ना वो मतलब ऐसे ब्रूटल मतलब एक तरीके से मतलब निकलने नहीं दे रहे थे, तो मतलब एक तरह से यहाँ पे ये बताया गया है कि बच्चे पर इतना अत्याचार हो रहा है, ठीक है ना। ही माइट हैव बीन ट्रैम्पल्ड अंडर फुट, मतलब वो कई के पैरों की मतलब नीचे से आ जाते हैं ना, ऐसा छोटा सा बच्चा था वो। तो हैड ही नॉट सीक्ड एट द हाईएस्ट पिच ऑफ हिज वॉइस, और मतलब बच्चा वो अपनी मतलब आवाज़ को मतलब निकाल भी नहीं सकता था अपने हाईएस्ट पिच ऑफ वॉइस में, मतलब फादर मतलब ऐसा बोल भी नहीं पा रहा था वो। ए मैन इन हिज सर्जिंग क्राउड हियर हिज क्राई, मतलब उसने चिल्लाया होगा तो धीरे से मतलब सुन लिया उसने। एक आदमी था जो मतलब क्राउड में से उसकी जो वो चीख को सुन लेता है। स्टॉपिंग विद ग्रेट डिफिकल्टी, और उसे स्टूपिंग विद ग्रेट डिफिकल्टी लिफ्टेड हिम अप इन हिज आर्म, और उसे थोड़ी देर के बाद देखने के बाद कठिनाई में मतलब कि उसे फील हो गया होगा जो मैंने उसे बच्चे को अपनी जो आर्म्स में उठा लेता है, अपने हाथ में उठा लेता है, ठीक है ना। हाउ डिड यू गेट हियर चाइल्ड, तुम यहाँ कैसे आ गए बच्चे। हुज बेबी आर यू, तुम किसके बच्चे हो। द मैन आस्क्ड हिज एज ही स्टीयर्ड क्लियर ऑफ द मास, और मतलब जो आदमी है वो उससे पूछता है और मतलब कि तुम कहाँ से आए हो, किसके बच्चे हो। द चाइल्ड वेप्ट मोर बिटरली देन एवर नाउ एंड वन ओनली क्राई, और जो बच्चा है वो रो रहा था और मतलब और भी ज़्यादा मतलब रो ही रहा था उस बच्चे को। अब क्या कहें, छोटा सा बच्चा है। आई वॉन्ट माई मदर, और वो मतलब यही कह रहा था, मतलब यही बच्चा चिल्ला चिल्ला कर यही कह रहा था कि आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए, ठीक है ना, ठीक है ना। तो द मैन ट्राई टू सूथ हिम बाय टेकिंग हिम टू द राउंड अबाउट। विल यू हैव अ राइड ऑन द हॉर्स, ही जेंटली आस्क्ड ही एज ही अप्रोच द रिंग।
तो जो बच्चा है उसे मतलब सांत्वना दिलाने के लिए कि अब बच्चा है ये, अब इसे शांत कैसे करूँ। तो मतलब जो बच्चा है वो कहता है वो सॉरी बच्चे से कहता है वो जो आदमी है कि क्या तुम झूले पर झूलना चाहोगे? देखो क्या तुम उस घोड़े पर मतलब झूलना राइड लेना चाहोगे उस घोड़े की, मतलब जो झूले में होते हैं जो प्लास्टिक वगैरह के लगे हुए उनसे, ठीक है। ही जेंटली आस्क्ड, वो उसने मतलब प्यार से पूछा एक तरीके से। और जैसे कि वो वहाँ पर पहुँच गया था रिंग के पास में जो झूला था, द चाइल्ड थॉट टोर इनटू 1,000 सिल सॉब्स एंड ओनली शाउटेड। और जो बच्चे का गला जो है मतलब वो फट गया था, मतलब एक तरीके से हज़ारों सिल सॉफ्ट, मतलब एक तरह हज़ारों सिसकियों में। और वो बस यही चिल्लाता है कि आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर, मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पिता चाहिए, ठीक है ना, फादर चाहिए। तो देखिए ये इसने बच्चे ने ये जो है ये रहे देखिए, इन्होंने उठा लिया ये बच्चा, ठीक है ना, ये रो रहा है, देखिए कैसे रो रहा है ये। तो इसकी जो पगड़ी है देखिए, यहाँ पे जो पगड़ी है इसकी ये वाली, ये भी गंदी हो गई है, और देखिए इसके कपड़े मद्दी हो गए हैं, वो जैसा बताया गया है हमें वैसी। The man headed towards the place where the snake charmer still played on the flute to the swaying cobra। और जो आदमी है, जो मैन है, वो आगे बढ़ जाता है उस प्लेस से, मतलब वहाँ से राउंड अबाउट से, वहाँ से झूले के पास से वो आगे बढ़ जाता है, ठीक है ना, वहाँ से चल ले जाता है वहाँ से। तो वो आगे जाता है तो उसे वही सपेरा मिलता है, स्नेक चार्मर, जो कि अभी भी अपनी जो वो है बांसुरी उसे बजा रहा होता है, और अपनी जो कोबरा है वो मतलब डांस कर रहा होता है, मतलब एक तरह से लहराता है जो, ठीक है ना। तो listening to that the nice music child he pleaded, but the child shut his ears with his fingers and shut his ears with shut his ears with his fingers and shouted his double pitched strain, I want my father, I want my mother, I want my father। जो अब वो वहाँ से चला जाता है, तो वहाँ पे जो स्नेक चार्मर होता है, जो सपेरा होता है, वहाँ पर आ जाता है, और फिर वो बच्चे से पूछता है क्या देखो तुम इस मतलब सुंदर सी म्यूजिक को सुनो, कितना अच्छा म्यूज़िक है। वो मतलब उससे रिक्वेस्ट करता है एक तरीके से बच्चे से, जो लेकिन वो बच्चा जो है बस यही अपनी आँखों वो जो अपनी कानों में अपनी उँगली दे देता है, और वो कहता है बस यही चिल्लाता है अपनी मतलब दुगनी आवाज़ में, अपनी पिच से मैं जैसे बोलता था नॉर्मल, उससे दुगनी आवाज़ में कहता है आई वांट माई, जो कि मुझे मेरा माता चाहिए, मुझे मेरे पिता चाहिए, ठीक है ना। तो द मैन took him near the balloons, thinking the bright colors of the balloons would distract the child attention and quieten him. Would you like a rainbow colored balloon? He persuasively asked. The child turned his eyes from the flying balloons and just sobbed, I want my mother, I want my father। और वो जो है फिर उसी बैलून वाले के पास में जाता है, तो वो यह सोचता है जो आदमी जो है कि ये जो बैलून्स हैं उसे डिस्ट्रैक्ट कर देंगे, मतलब उसे मतलब वहाँ से जो उसका ध्यान जो है अपनी मम्मी पापा की तरफ, वो वहाँ से मतलब हट जाएगा उसका, ठीक है ना। तो फिर वो जो है मतलब उससे पूछता है दोबारा से ऐसे ही मतलब रिक्वेस्ट सी वे में, बहुत मतलब अच्छी तरीके से पूछता है बच्चे से, और कि तुम रेनबो कलर का बैलून जो है खरीदना चाहोगे या लेना चाहोगे, पसंद करते हो तुम उसे। तो जो बच्चा है वो अपने गर्दन को घुमा लेता है जहाँ पर बैलून्स होते हैं वहाँ की साइड से, और वो मतलब फिर दोबारा से यही कहता है सिसकते हुए कि मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पिता चाहिए। द मैन स्टिल trying to make their child happy bore him to the gate where the flower seller said, look, can you smell those nice flowers, child, would you like a garland to put around your neck। तो जो आदमी जो है वो अभी भी बच्चे को खुश करने में लगा हुआ होता है कि ये बच्चा कैसे भी खुश हो जाए, मतलब ये रोए ना। और फिर जो फ्लावर जो फूल बेच रहा था वो बच्चे को वहाँ पर ले जाता है, और वो कहता है कि देखो क्या तुम स्मेल कर सकते हो, क्या तुम सूंघ सकते हो कितनी अच्छी महक है इन फ्लावर्स की, मतलब फूलों के बच्चे। क्या तुम एक माला लेना चाहोगे, अपने गले में डालना चाहोगे अपने एक माला को। तो द चाइल्ड टर्न हिज नोज अवे फ्रॉम द बास्केट एंड रिट्रेटेड हिज सॉब, आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर। और जो बच्चा है फिर दोबारा से अपनी नाक को उस बास्केट से, जो टोकरी जो रखी होती है उससे दूर कर लेता है, और फिर दोबारा से यही कहता है मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पिता चाहिए, ठीक है ना। तो थिंकिंग टू ह्यूमर हिज disconsolate charged by a gift of sweets, the man took him to the counter. The sweet shop, what sweets would you like, child? He asked. The child turned his face from the sweet shop and only sobbed, I want my mother, I want my father। देखिए तो बच्चा जो है मतलब जो मैन जो फिर वो अब वहाँ से मतलब उसने मना कर दिया फूल वाली दुकान से, तो फूल बेच रहा था जो आदमी, तो फिर वो उसे आगे ले जाता है, मतलब उसे मतलब एक त्योहार मतलब उपहार देने के लिए कि आप गिफ्ट दे दूँ मैं, इसे स्वीट्स वगैरह दिला दूँ तो शायद ये चुप हो जाए। बच्चे जो आदमी है अभी भी मतलब उसे सांत्वना देने की कोशिश कर रहा है बच्चे को, ठीक है ना। द मैन टू द काउंटर, जो आदमी है वो ले जाता है जो स्वीट का मिठाई का काउंटर जो होता है जहाँ पर मिठाई मिलती है, और तो वहाँ पर मतलब वो फिर दोबारा से पूछता है क्या तुम जो मिठाई है वो खाना चाहोगी, है ना, जो मिठाई है वो। तो ही आस्क्ड, स्वीट मीट सेलर था ना वो। तो द चाइल्ड टर्न्ड हिज फेस फ्रॉम दिस, तो वो फिर दोबारा से अपना जो बच्चा जो अपना सर जो है मतलब घूम अपना जो फेस है उसे घुमा लेता है वहाँ से स्वीट शॉप से ओनली शॉप, और फिर दोबारा से सुसकते हुए यही कहता है कि मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पिता चाहिए। तो अब देखिए इसका मोरल क्या है,
ठीक है ना। तो अब देखो जब उसके मदर फादर उसके पास थे तो जब बच्चा कह रहा था कि मुझे ये चाहिए ये चाहिए, क्या क्या मांग रहा था वो, चलिए देखिए ये तो यहाँ बच्चा। तो देखिए पहले उसने क्या मांगा था, सबसे पहले मांगा था उसने मिठाई, स्वीट मीट सैलड, ठीक है ना। फिर जो स्वीट्स के बाद क्या था, फिर स्वीट्स के बाद था फिर गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, गार्लैंड ऑफ गुलमोहर मतलब फ्लावर, ठीक है ना। तो सब फिर बाद में उसने फ्लावर मांगे थे। और फिर जो है उसने फिर क्या मांगा था, फिर जो है उसने देखा था जो स्नेक चार्मर था वो जो बीन बजा रहा था सपेरा, उसके बाद बैलून्स बैलून्स पहले देखे शायद, फिर स्नेक चार्मर, और फिर उसके बाद था जो राउंड अबाउट था झूला था वो था, ठीक है ना। तो अब देखिए और फिर जब उसके मदर फादर उसके पास नहीं होते तो फिर उसे कुछ नहीं चाहिए, ठीक है ना, यही इसका मोरल है, ठीक है ना। इसे किसने लिखा है, इसे लिखा है मुल्कराज आनंद, सॉरी इसी इसके राइटर हैं ये मुल्कराज आनंद। राइटर का नाम जरूर याद कीजिए क्योंकि आपके एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और चलिए इसके लिए मतलब आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है ना। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ठीक है ना।